गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू मिशन सीजीएल। आपके कनेक्शन गुरुजी। आज एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल की जो वीडियो है वो लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये क्या है? पेट्रोल और फ्यूल की तरह, ओके, डीजल की तरह, पेट्रोल एंड डीजल की तरह, पेट्रोल एंड डीजल की तरह। ये क्या है? आपको आगे जाने में सहायता करता है। आपको इट पुशेस यू मूव फॉरवर्ड, इट गिव्स यू एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड, इट गिव्स यू extra force to move forward, extra force to move forward, एक्स्ट्रा फोर्स टू मूव फॉरवर्ड। इंस्पिरेशन मोटिवेशन ऐसा है। तो मैं जैसे डेली कहता हूँ कि आपको आई कैन डू इट, आई डू इट। मैं क्यों कहता हूँ? वाई आई से दिस इज ऑल्सो पेट्रोल एंड फ्यूल, सॉरी, पेट्रोल एंड फ्यूल, डीजल, पेट्रोल और डीजल की तरह। ये आपको आगे जाने में सहायता करता है, आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए सहायता करता है। ओके, डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए सहायता करता है। आपका जो ड्रीम जॉब है, ओके, ड्रीम जॉब है, सर्विस है, उसको पाने के लिए आपको ये हेल्प करता है। सब मान लीजिए आपको कोई क्लर्कशिप जॉब मिला है, लेकिन आपका सपना है कि आप एसएससी के जो सीजीएल के जो इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो बनेंगे, या आपका सपना हो सकता है आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, या हो सकता है आपको बीडीओ बनना है और डीएसपी बनना है। ओके, जो भी आपका सपना हो, कुछ भी। ओके, तो आप मतलब बैठ के नहीं रहेंगे, आप अपने आप को इंस्पायर करेंगे कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ओके, इसका हिंदी वर्षन ये है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हर किसी का अगर बीच में कदम में हो, किसी के दिल में हो, तो वो कहीं भी पहुँच जाएगा। और उसके साथ आपको क्या चाहिए? दो चीज़ चाहिए, डेडिकेशन, और अगर डेडिकेशन आपके पास है तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली पहुँचता है आपके पास। ओके दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये डेडिकेशन और कंसंट्रेशन बहुत जमादार चीज़ है, बहुत अच्छा स्पेशल चीज़ है, जो आप अगर आई कैन डू इट, आई डू इट, इसको अगर साथ में रखें तो आपका कोई नहीं ले सकता आपका जाने वाला जो आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप पहुँच ही जाएंगे। देखिए, आपको एक वैकेंसी की ज़रूरत है। आप सिंगल आदमी हैं तो आपको एक वैकेंसी चाहिए, तो एक वैकेंसी कहीं ना कहीं जॉब में होगा। तो लेकिन अगर उसमें आपको पहुँचने के लिए क्या होगा? आपको फिट होना पड़ेगा। फिट होने के लिए आपको टफेस्ट ट्रेनिंग चाहिए। ओके, अभी टफेस्ट ट्रेनिंग, अभी देखिए डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्यों कहता हूँ? ये जो आई कैन डू इट, आई डू इट, ये क्यों कहता हूँ? इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अगेंस्ट में मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स लिमिटेड है सरकार के पास। ओके, तो हमें फिट होना पड़ेगा। फिट होने के लिए हमें टफेस्ट ट्रेनिंग चाहिए, हमें टफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, टफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और टफ प्रिपरेशन के लिए ये जो मोटिवेशन का जो दो चीज़ है ये हमारे पास होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो हम बीच में थम जाएंगे, बीच में हमारी गति स्टॉप हो जाएगा। ओके, वी विल स्टॉप एट द मिडिल, विल स्टॉप एट द मिडिल, जो जहाँ कोई काम करने है, क्योंकि हमें पहुँचना था दिल्ली और हम बीच में पहुँच गए, पटना तक जाके रुके हैं। ओके, ये है कहना। सपोज़ आपके सपना है आईएएस, तो आईएएस, तो इसका कहने का मतलब आप दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ रुक गए? क्लर्कशिप जॉब में रुक गए, मतलब पटना तक आपका गति समाप्त हो गया। अगर कहीं आपका कलकत्ता में अगर डेस्टिनेशन शुरू हुआ तो कहने का मतलब ये है। ओके, तो दोस्तों ये जो आई कैन डू इट, आई डू इट, ये बहुत बड़ा शक्ति है इसमें। अगर आप इसको साथ में रखें तो बहुत आगे पहुंच सकते हैं। तो पहले मैं बोलूँ कि पीटी मैम को थैंक्स एंड कटसी टू मैम, मेरे विनम्र श्रद्धा मैम के लिए, ओके, जिन्होंने इतनी बड़ी ऊंची जगह पर पहुंचा है। और उनके कहानी मैं लेके आया हूँ कि आपको ज़िंदगी में इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले, जिससे कि आप अपना मुकाम में पहुँच जाओ, आप अपना डेस्टिनेशन में पहुँच पाओ। ओके, डेस्टिनेशन में पहुँच पाओ।
ये बहुत बड़ी एक कहानी है उन मैम की। मैं उनको बहुत श्रद्धा करता हूँ। जब से मुझे पता लगा कि उन्होंने मतलब बालू में सैंड में दौड़ती थी, ओके, शी वॉज रनिंग ऑन सैंड, दैट वॉज हर द बेस्ट क्वालिटी विच आई कंसिडर फ्रॉम माई साइड, okay, and because of that she has got the enormous success in her life. चलिए आगे बढ़ते क्या है। पीटी उषा, हम उनको नॉर्मल नाम से जानते हैं, और पीटी उषा का उनका जो फुल फॉर्म है उनका नाम का वो है पिलावुलाकंदी थिकेर परम्बिल उषा, ये उनका पूरा नाम है। और उनको नवाजा जाता है द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, पावली एक्सप्रेस, और ऑफन कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ऑफन कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। ये सारे सीजीएल के एग्ज़ाम, स्टेट पीएससी लेवल के एग्ज़ाम, क्लर्कशिप के एग्ज़ाम, जैसे कि ये एक माने जाने खिलाड़ी है, इंडिया में बहुत माने जाने ये हैं, उनका कई सारे जो ये पद भी है, मतलब क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, पावली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया। इसके लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आप लोग जो भी स्टेट के प्रिपेयर कर रहे हो, और राजस्थान में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, कश्मीर में हो सकता है, हिमाचल यूके में हो सकता है, ओके, केरल में हो सकता है, तमिलनाडु में हो सकता है। तो ये इनके बारे में 1-2 क्वेश्चन रह ही जाता है, मतलब 2-4 महीने का जो जितने रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होते हैं, ओके। तो चलिए इनके थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री इनके बारे में जान लें, फिर हम देखेंगे। सॉरी, पीटी उषा is a retired Indian track and field athlete. She was born in Kotale, Kozhikode, Kerala. She has been associated with the Indian athletics since 1979. She is often called the Queen of Indian track and field. Born 27 June 1964, is 57 years. Pavali, okay, nickname Pavali Express, और जितने मैंने 2-3 बताए हुए हैं यहाँ पर, फुल नेम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, वही लिखा है पिलावुलाकंदी थिकेर परम्बिल उषा, हाइट 1.7 मीटर। उनका हस्बैंड का जो नाम है वो है वी श्रीनिवासन। 1991 में उनका मैरिज हुआ है, और ये एक सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर साहब है सीआरपीएफ, ओके। और अवार्ड उनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है, और पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। 2 बच्चे हैं इनका, विघ्नेश उज्जवल और उज्जवल श्रीनिवास। तो ये है उनके बारे में ब्रीफ ये इंट्रोडक्शन। फिर से मैं बोलूँ, मैम को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धा, एंड कर्टसी टू मैम, एंड कर्टसी टू विकिपीडिया गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। देखिए बहुत हैप्पी मोमेंट है दोस्तों। इतने मेडल्स अगर आपके पास हो तो आप कितने खुश होंगे वो आप भी नहीं बता सकेंगे, और मैं भी नहीं बता पाऊँगा। इवन आई कैन नॉट टेल, एंड इवन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ इफ़ यू आर होल्डिंग दिस मैनी मेडल्स इन योर बोथ हैंड्स। फ्रेंड्स, this is the moment of happy moments, and nobody can express these happy moments for herself or for himself, even me and you too. So reaching to this level of success, you have to prepare from the grassroots level. You have to do much more hardship in your life, and you have to train yourself very hard and tough, so that you reach the pinnacle of the success, so that you can reach the pinnacle of your success. Friends, she has become the queen of track and field. Not a single day she has prepared well, in the morning to the evening, even in the summer. And running on sand in summer, it's too tough to prepare. Running in summer on sand. Running in summer on sand. Running in summer on sand. Can anyone imagine? Then why she should not go to Olympic? Why she should not go to Asiad? Why she should not go to other international events for athletics? Friends, Piti Usha, she won 19 gold medals, she won 13 silver medals, she won 3 bronze medals, 101 international medals. She raised 20 lakhs and donated all to the poor kids. तो ये गरीब परिवार में इनके जन्म हुआ है, तो इसके लिए गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। इन्होंने 20 लाख रुपए जो इकट्ठा की थी वो उन्होंने गरीब परिवार के बच्चे के लिए डोनेट कर दिया। मैम को फिर से मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धा।
ओके। अब देखिए ऐसे अगर इतने सक्सेस मिले हैं, जिनके इतने मेडल्स हैं, जिनके इतने दिस टू पीटी उषा द गोल्डन गर्ल, या कोई किसी फील्ड में वो भाग रही है, यहाँ पर कुछ बच्चों को उनको शिक्षा दे रहे होंगे, और उन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला है। देखिए इतने मेडल्स हैं इनके बदन में, इतने मेडल्स हैं, मतलब ये ऊंचा करने के लिए हाथ से नीचे से पकड़ के रखे हैं, उनके गर्दन में इतने भारी हो चुका है। देखिए यहाँ पर इतना फीता दिख रहा है, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कितने मेडल्स हो गए इतने इनके गले में। ओके, इनके गले में कितने मेडल्स होंगे। पीटी उषा क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, ये भी हैप्पी मोमेंट्स दोनों हाथ में पकड़ रखी है, बच्चे और हस्बैंड के साथ शेयर कर रही है, मम्मी के साथ शेयर कर रही है, और खुद भी शेयर कर रही है, और ये रनिंग ऑन ये फील्ड ऑन ट्रैक। ओके दोस्तों, ये भी एक ट्रैक का एक दृश्य है जहाँ पर उन्होंने रन किया था, और पीछे गैलरी में पब्लिक को देखा जा रहा है, पीछे गैलरी में पब्लिक को देखा जा रहा है, जिन्होंने हाथ उठाकर पब्लिक को रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, शी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक, और शी हैज़ ओन सम पोजीशन इन द इवेंट्स। देखिए जिसके घर में इतने मेडल्स होगा, इतने शील्ड्स होगा, वो कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे। सो मच हैप्पी, सो मच, so it cannot be expressed. The person who is having these many medals and shields, she will not be able to express her happiness with these many shields and medals. Friends, यहाँ से कहानी शुरू होता है। Friends, from this point the story begins. Okay, I told you that she used to run on sand. She used to run on sand. Running on sand is too difficult because there is no grip to run on sand. If you are running on field, if you are a runner, whether you are a girl or boy, you understand that you don't get grip, and because of that you don't run too fast as you run on track, which is having grip on cemented or in hard soil, hard soil. So she prepared well on the sand. See, this is the sand, this is sea beach. Okay, this is one of the sea beach in Kerala. You know, Kerala is bounded by seashore, and there are so many beaches in Kerala. So she is running, she is here. Okay, ma'am is here, she is running with other children. तो यहाँ पर क्या बोलूँ मैं आपको, फिर से बताऊँ कि शी हैज़ टेकन टफेस्ट रनिंग ऑन सैंड एंड मेंटेनिंग हर टाइम एज ए नॉर्मल एज इफ समवन इज रनिंग ऑन grip field, means cemented track, and if she is running on sand, both will give the same time, because of that, well, when she is running on same cemented track with other contestants, she got an extra advantage because she prepared on this beach of sand. Okay, because she prepared on beach of sand, and she maintained time as per normal time in the beach. ओके, एज पर नॉर्मल टाइम इन द पीस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्स एंड वाई, एक्स रनिंग ऑन सीमेंटेड ट्रैक एंड शी इज़ रनिंग ऑन सैंड ट्रैक ऑन द बेस, बोथ विल गिव द सेम टाइमिंग एज द मिस्टर एक्स इज़ रनिंग ऑन सीमेंटेड फील्ड. And if she is running on the cemented field with Mr. X, then she will naturally have an extra advantage because she prepared herself on sand. दोस्तों, ये वही बीच है, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रही है उनकी तरह जैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसके वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे खड़ी हुई है. ठीक है, ये जैसे कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खड़ी हुई है. दोस्तों, ये बहुत बड़ी मोमेंट है, जिसके मोमेंट के दौरान वो उनको इतना सक्सेस मिला है. Usha had a regular training run on the beach of Pawale. Okay, she preferred to be trained alone for the vastness of the beach gave her a sense of freedom. दोस्तों, ये पीछे आपको दिख रहा है, ये पीछे ये है बीच और ये है पानी, वाटर. ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है पानी, और ये जो पोर्शन है ये है सैंड.
बीच, जहाँ पर वो सुबह सुबह भागने जाती थी। ओके, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को टफेस्ट ट्रेनिंग दिया है। ओके, टफेस्ट ट्रेनिंग दिया है दोस्तों। ऐसे हमें अगर सोचना है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक सॉन्ग है, यदि क्यों डक सुने तो ना शेरे तब एकला चलो रे, तो ये है उनका एक सेंटेंस। उसी को देख के मुझे याद आया है, शी प्रिफर टू बी ट्रेंड अलोन, ओके, फॉर द वस्टनेस ऑफ द बीच गेव हर ए सेंस ऑफ फ्रीडम। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो गाना है वो अगर आप सुनेंगे, उसमें वही कहा गया है कि तुम्हें अकेला चल के सिंगल, यू हैव टू बी अलोन एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अलोन एंड यू हैव टू स्टैंड ऑन योर बोथ फीट अलोन, and because of that you need to have single minded training for yourself. Okay, single minded training for yourself. दोस्तों आगे एक ट्रेनिंग के बाद, सेशन के बाद उनका पानी पीने का चेहरा के साथ उनका एक बहुत बड़ा मैसेज, जिसके तलाश में मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ, यहाँ तक लेके आया हूँ। बहुत बहुत बहुत, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि कल से ना हो आज और अभी से आप अपना जो माइंड का जो दिशा है, जो थिंकिंग है, वो आप चेंज करेंगे और अपना प्रिपरेशन में एकदम कंप्लीट ध्यान लगाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है मैडम ने। When I joined Kannur Sports School, my day would begin at 5 AM. Between 40 of us, we shared 2 latrines. दोस्तों mind it, friends, please mind it that she wrote the 2 latrines shared by 40 candidates, okay, and 3 bathrooms, and ground to hit the ground by 6:30 am. It means she has to reach, this 40 candidates has to reach by 6:15, at least 6:15, so that they can hit the track, start their training at 6:30. दोस्तों 40 candidates, 2 latrines मीन्स जहाँ पे आप लोग टॉयलेट करते हो, हम लोग टॉयलेट करते हैं, और 3 बाथरूम्स जहाँ पे हम फ्रेश होते हैं। ओके, और 6:30 हमें ट्रैक में भागना शुरू करना है, तो 6:15 हमें पहुँचना है। तो मानिए 5 बजे उठ के कोई 6 बजे 6:30 बजे वहाँ पर पहुँचेगा, उसको 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 AM और 3:30 AM इन द मॉर्निंग। तो अभी वो 40 कैंडिडेट सभी एक साथ भाग पाएंगे 6:30। तो अगर 3:30 किसी को जागना है तो उसका शरीर जैसे डेली अगर जागना है, आप कभी जग के देखो तो 3:30 उठ के और पूरा दिन वही थकावट ट्रेनिंग, फिर खाना पीना खा के रात में 10 बजे सो जाओ, फिर 3:30 जागना है, इट इज़ टू टफ ट्रेनिंग। एंड आगे लिखता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट सच हार्डशिप्स माई इंटर फोकस वाज ऑन ट्रेनिंग, शी वाज फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग। दोस्तों मैं बोलूँगा फोकस हो जाइए आप, अपना जो टारगेट है, CGL का इंस्पेक्टर है, BDO है, DSP है, IPS IAS है, आप फोकस्ड हो जाइए, यू बिकम फोकस। ये फोकस के ऊपर और एक वीडियो मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द। सम गर्ल्स who take a break if the course was not looking, but not me, मतलब she was not taking a break, she was continuing her training and she was focused on her training and targets. I would not get my sleep if I did not do all the exercises properly. When we were sent home for our summer vacation, I would continue training on beach. Again वही बीच में पहुंच गए, मतलब समर ट्रेनिंग में भी, समर वेकेशन में भी वो छुट्टी नहीं लेती थी, which is why my fitness level was always high. I always ran alone and my fight was against time. वही मैं बोल रहा था दोस्तों, बालू में दौड़ना नॉट ए जोक, आपको ग्रिप नहीं मिलता है, आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, और वहाँ पे वो टाइम के अगेंस्ट में भागती थी और टाइम मेंटेन करती थी, और शी वॉज मेंटेनिंग हर टाइम ऑन द बिच। If she would have got a cemented track, which international place to run, then you think about what she is going to do, and she had done. Like every youngster, once in a while I would want stylish clothes, nice hairstyles, makeup, etc. But I had no time.
आई यूज़ टू गेट वन स्पेशल ड्रेसेस फॉर ओनम। केरल का जो स्पेशल फेस्टिवल है आप लोगों को पता है, जैसे हमारे नॉर्थ में दिवाली होते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा होते हैं, काली पूजा होते हैं और ऑन फॉर शिवरात्रि। बट अदरवाइज माई फादर वुड जस्ट बाय मी स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड प्रैक्टिस clothes because these are only places where I would go and grow up। मतलब वहाँ पे अगर वो कंसंट्रेट करेगी तभी इंटरनेशनल जगह पे वो उसको सक्सेस मिलेगा, तभी उसको इंटरनेशनल में लोग दिखेंगे। वो जो दिखने का जो सपना था, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल उठाना था, मेडल को गले में लगाना था, वही उसका टारगेट बसे हुए थे, वहाँ पर वही उसका टारगेट बसे हुए थे। इसीलिए उसको जो मतलब ये कष्ट महसूस नहीं होती थी। ये जो देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर वो क्या कह रही है, समर में वो कहाँ पर भागती थी, सैंड पर भागती थी। अभी सैंड पर भागना तो ऐसे ही मुश्किल है, उसमें समर में अगर वो सैंड पर भाग रही है और केरल कहाँ पर है, केरल वो जो हमारा जो ये 0 डिग्री क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है उसके नज़दीक में है। ओके, 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसके नज़दीक में, तो वहाँ पर गर्मी कितना पड़ेगा समर में, सोच रहे हो? गर्मी पड़ेगा, ऐसा गर्मी पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर बालू में वो भाग रही है, तो सोचो कितना वो टफेस्ट ट्रेनिंग ले रही है, ओके, कितना टफेस्ट ट्रेनिंग ले रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अपने मोटिवेशन की तरह लें और मोटिवेशन की तरह लेके अपनी प्रिपरेशन को टफेस्ट ट्रेनिंग टाइम लें। और अर्थात ऐसा हो सकता है कि आप पूरा रात जागोगे तो आपका पढ़ाई नहीं होता है, तो आप 11:30 तक जाग लो। ओके, 11:30 तक जाग लो और सुबह 5 बजे उठ जाओ। और किसी का अगर ऐसा हो कोई 4 बजे सोने जाते तो वो 10 बजे तक पढ़ाई सोते थे, तो देखिए 4 घंटे 6 घंटे ही हो रहे हैं, यहाँ पर भी 6 घंटा हो रहा है, 6.5 घंटे 5.5 घंटा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे आपका रूटीन नॉर्मल फिट होता है वैसे आप रूटीन में फिट हो जाइए, आप पढ़ाई कीजिए दिल लगा के और तन मन लगा के, सो दैट आपके जो ये है आपकी जो पढ़ाई है वो उस पढ़ाई में आपको कहीं ब्रेक ना मिले। ओके, कहीं आपको ब्रेक ना मिले और आप प्रिपरेशन अपना एकदम दिल लगा के करें और जैसे मैम ने प्रिपेयर की है। ओके, जैसे मैम ने प्रिपेयर की है, तो इनके बारे में मैं जितना ज़्यादा बोलूँ उतना ही कम लगेगा मेरे हिसाब से। और मैं उस दिन से इनको बहुत श्रद्धा करता हूँ जिस दिन से इन्होंने अपने जिस दिन के मतलब पता लगा कि उन्होंने सैंड में भागती थी और भाग के अपने प्रिपरेशन कंप्लीट करती थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ हमने आपके लिए लेके आया है, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट यहाँ पर काम करता है। देखिए कौन से गरीब घर में पैदा हुई थी और वहाँ से वो कहाँ से कहाँ तक चली गई। मतलब उसके दिमाग में ये था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये उसके दिमाग में बैठे हुए, मैम के दिमाग में ये बैठे हुए था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो ये इस बात को बहुत आप गौर से ले लें कि अगर उसके साथ हम अगर ये डेडिकेशन और कंसंट्रेशन रखें, ओके, डेडिकेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन रखें, तो हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, हम जहाँ चाहे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए ये धरती से जो लोग बाहर जा रहे हैं, चाँद पे जाए या कहीं भी जाए, मार्स मंगल ग्रह में जाए, मैं अपने हर वीडियो में करीब बताता हूँ कि कोई भी जा रहा है वो ये इस धरती का ही लोग है। इंडिया में जो IAS बन रहा है वो इंडिया के ही लोग हैं, IPS बन रहा है इंडिया के ही लोग हैं, जो BDO बन रहा है, जो DSP बन रहा है वो उसी स्टेट का लोग है जिस स्टेट में आप पैदा हुए हों। ओके, तो वो अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकता है। भगवान सभी को बराबर कैपेबिलिटी दे दिया है, लेकिन किसी ने इस्तेमाल किया और किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। देखिए क्लास में कोई फास्ट होता है और कोई फेल करता है कि नहीं करता, ये तो नेचुरल है। तो ये फास्ट क्यों हुआ, ये फेल क्यों हुआ, बिकॉज इसके पढ़ाई में ध्यान बहुत ज़्यादा है, इसके पढ़ाई में ध्यान कम होगा। आप पूछिएगा, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, टाइम बहुत कम लेता है। ये मोबाइल में पूरा दिन कुछ भी नहीं करेगा, 2-4 दोस्तों को हाय बाय भेजा तो भेजा, नहीं भेजा तो नहीं भेजा, ये पूरा दिन गेम खेलता रहेगा या तो दूसरे काम में बिजी होता रहेगा।
इसके पास टाइम बहुत कम होगा दोस्तों के साथ बिताने के लिए, इसके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों के साथ बिताने के लिए। ये है डिफरेंसेस एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में है। अनसक्सेसफुल बीच में यही डिफरेंस है कि ये कंसंट्रेट रहता है, डेडिकेट रहता है, ये डेडिकेट नहीं रहता है। ये टाइम पे स्कूल जाएगा, टाइम पे काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ये बंदा क्या करेगा, ये टाइम से भागता रहेगा। पापा किताब लेके बैठने के लिए बोलने के बाद भी ये पढ़ाई में कम टाइम देगा, और इसको पढ़ाई के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पढ़ता ही रहेगा, ये पढ़ता ही रहेगा। इसको खाने के लिए बुलाओ तो बोलेगा 10 मिनट बाद आता हूँ, 5 मिनट बाद आता हूँ, रुको ये चैप्टर ख़त्म होना है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मतलब ये चैप्टर ख़त्म करके ही आएगा। ये बोलेगा खाना हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये डिफरेंस हो जाता है, यही डिफरेंस होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर डेडिकेशन है, इसके अंदर ये विल पावर है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, बिकॉज ये बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके अपना टाइम उसमें दे रहा है, अपना टाइम उसमें दे रहा है। दोस्तों ये मैम की जो कहानी है, फिर से मैम को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धा, courtesy to ma'am and Wikipedia giving this opportunity to share with you for a motivational and inspiration video। दोस्तों आप अगर अपनी ज़िंदगी में वैसे सोचेंगे कि, और उसके साथ आपको टफेस्ट ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू। ओके, इन एग्ज़ाम हॉल देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू, एंड स्पेशली इन ये आपका रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम है, जो सर्विस वाला एग्ज़ाम है, वहाँ पर देयर इज़ नो वन। Even few exams you cannot even move left and right, you have to sit properly। okay, गर्दनें भी नहीं घुमा सकते आप। ओके, तो और आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, SCPT हो गया है, तो वहाँ पर और ज़्यादा टाइम कम रहता है। तो हम अगर कंसंट्रेट होके, डेडिकेट होके पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे को एग्ज़ाम टाइम में इतना ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलेगा कि हम सब कुछ कंप्लीट करके आए और सब ठीक करके आए। तो ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा था, मैम की इतनी सारी चीज़ है कि 40 कैंडिडेट उसमें, इसमें तो 3:30 उसको जागना पड़ेगा, उसको जाके प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तभी वो ट्रैक में जा पाएगी 6:30। दोस्तों ये है टफेस्ट ट्रेनिंग। और उसके बीच में उनके शुरू में यही था कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और उसके लिए उन्होंने फोकस रखी थी, और शी वॉज फोकस्ड ऑन हर टारगेट्स एंड हर aspects, and because of that she became successful in her life। So I expect all of you whoever preparing for your jobs or other related factors, you become focused on your targets and destination so that you get success in your life, become dedicated and become concentrated so that you reach your destination। दोस्तों डेस्टिनेशन फिक्स करके आप अपना टारगेट को फिक्स कीजिए और उसके पीछे काम कीजिए। आप टाइम दीजिए उसको, 12 घंटा 14 घंटा जो भी आपको सूटेबल टाइम हो। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में जितना टाइम जॉब के बाद एक्स्ट्रा मिलता है, ऑफिस में भी अगर आप कर रहे हो तो अगर थोड़ी सी वक्त हो, जैसे टिफ़िन टाइम होता है तो टिफ़िन टाइम में आप कुछ एक्स्ट्रा कर ले, जिससे कि वीडियो देख ले, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ओके, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम before you reach to your destination। I'll say again, there is another point I got, you should not waste your time, waste your time, you should not waste your time। ये टाइम 24 घंटा आज चला गया तो ये 24 घंटा वापस नहीं आएगा। इसमें से अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा अगर आपने इसको अपने खाते में जमा कर लिया, मतलब स्टडी के खाते में, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम रह जाता है दोस्तों। और हर दम ये सोचिए कि मैं एक्स्ट्रा आधा घंटा दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा पढ़ूँगा, एक्स्ट्रा आधा घंटा दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा पढ़ूँगा, सो दैट आई कैन हैव एवरी डे 30 मिनट प्लस इन माई स्टडी। ओके, 30 मिनट एक्स्ट्रा क्लास इन माई स्टडी टाइम। ओके, तो आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको टाइम ले लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैम ने सोची थी कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा और उसको सोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके, सो दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू विल डू इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से और एक मोटिवेशनल वीडियो स्टडी के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच,
जय हिंद, वंदे मातरम।